एवरीवन, वेलकम टू मी एंड टैरो। आज का रीडिंग, आज का टॉपिक है आज के उनके दिल की बातें, आज के उनके दिल के जज्बात। ओके, हम करने वाले हैं रीडिंग विद ऑल दिस ऑब्जेक्ट। ओके, 3 है हमारे पास। पहला टैरो, सेकंड इज ओरेकल, थर्ड इज ओरेकल, सो 2 ओरेकल प्लस 1 टैरो एंड वी गोइंग टू डू द रीडिंग। ये 16th मई, दैट इज मंडे। ओके, सोमवार के लिए हम कर रहे हैं ये रीडिंग। ओके, चलो फिर देखो भाई, तीनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पहले चुनते हैं टैरो, देन विल चूज दी ओरेकल, देन विल चूज दी नेक्स्ट ओरेकल। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है भाई, सेटअप यहाँ का मैंने किया है, लेकिन अभी हाथ फिर मुझे लंबा करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, ये आ गया है कार्ड रिवर्स में, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, हाँ, और देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वाह, दूसरा भी कार्ड आ गया, ये 8 ऑफ wands। ठीक है, चलो भैया, ये चुनते हैं कार्ड्स डायरेक्टली। चलो, ये आ गया थर्ड, फोर्थ, चलो एक आ गया और एक 2 चुनते हैं। यस, ये आ गया पहला और ये दूसरा। ठीक है, चलो, तो स्ट्रेट रिवर्स कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। मैं पहले करता हूँ कार्ड्स की स्पेसिफिकली नंबरिंग। ठीक है, अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड आ चुका है 5 ऑफ wands। ओके, एरीज, लियो, सैज, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। ओके, किसी का नाम धनश्री है क्या? ओके तो भाई, ये जो 5 ऑफ wands है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई, हे, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? ये उसके बारे में है कि आई थिंक ये पर्सन काफ़ी हावी हो गया है अपने ही मन पे, गुस्सा अनकंट्रोल्ड है, आग धधक रही है, एंड द क्वेश्चन इज, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपने आप में कोई चेंजेस लाएंगे या अपने आप को बदलेंगे, भूल कर भी फिलहाल ये मत सोचना। हालांकि 1-2 दिन बाद अगर इनका गुस्सा नॉर्मल हो जाए तो इनकी जो भी डिमांड्स है, जो भी हाई डिमांड्स है, वो चली जाएंगी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपको ऐसे मिलते हैं ना लोग कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये अपनी ज़िद नहीं छोड़ूंगा, फिर उम्र ढल जाते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी मेरी ज़िद कोई नहीं है, अब जो भी मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, कहीं ना कहीं पे ये कह रहा है कि मैं जो हूँ वो सही हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। ये एटीट्यूड जो है ना, वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। जैसे कि अगर आप कोई एक पर्सन हो, चाहे आप ऑफिसर हो, तो आपको तब तक रिस्पेक्ट मिलता है जब तक आप उस चेयर पे हो। ठीक है, जैसे ही वो चेयर आपसे छीन ली गई, कोई आपको पूछता नहीं, एंड ये रियलिटी है, ये आपको माननी ही पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। अर्थ साइन आ गए यहाँ पे। तो ये अर्थ साइन जो होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कनेक्टेड विद द अर्थ ओनली, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ते, उनको बिल्कुल भी आता नहीं। हाँ, लेकिन पैशन टॉरस में बहुत ज़्यादा होती हैं। वर्गो वो बहुत ही लॉयल होते हैं, एंड कैप्रिकॉर्न तो भाई अगर मुझे नहीं मिला तो फिर आई डोंट नो व्हाट आई विल डू अबाउट इट। ओके, ये रिवर्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि दिस पर्सन इज टेलिंग यू कि भाई कौन सी बात है जिसके ऊपर आप अड़े हुए हो, आपने भी तो गलतियाँ की थी। ठीक है, तो ये पर्सन अभी आपकी गलतियाँ गिनवा रहा है। अगर आपने उनको बताया कि भाई हम दोनों ने गलतियाँ की, नहीं 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 नहीं, पहले आप अपने बारे में सोचो, तो इसके बारे में है। देखो, इसके हिसाब से ये अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स को लूज़ करना नहीं चाहता। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? विश कार्ड। ओके, 9 ऑफ कप्स के बाद जो आता है वो है विश कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को मैटर किया जाता है। तो मान लीजिए प्रैक्टिकली अगर वो आपके साथ खुश थे, लाइक से यू वर हैविंग अ लिव इन रिलेशनशिप, या फिर आपने सिर्फ ज़बानी कमिटमेंट दी थी, तो अभी कह रहे हैं कि अब क्यों चाहिए आपको लिखित कमिटमेंट कि हम शादी करें वगैरह, तो अभी शायद वो उससे चिढ़ रहे हैं, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन, आप जिस चौकट में इनको बिठाने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे बिठाना नहीं चाहते खुद को, बिकॉज उनकी कुछ डिमांड्स है। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई ये फिर मुझसे गुस्सा है, क्या मैंने गलत बोल दिया, भाई आपकी डिमांड आपकी तरफ से जायज़ है, वो जो कह रहे हैं वो उनके हिसाब से सही है। ठीक है, मैं दोनों का जो हिसाब किताब यहाँ पे बता रहा हूँ अलग अलग। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ wands। एज यू कैन सी अगेन, एरीज, लियो, सैज। भाई यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो क्या है कि कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि ठीक है भाई, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, क्या कहना है।
यहाँ पे एक्चुअली वो आपको कुछ बता नहीं रहा है, आपसे मैसेजेस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आज आपका दिन हो सकता है जहाँ पे आपने ढेर सारे मैसेजेस या तो उनको भेज दिए हैं या तो पहले से भेज दिए थे, शायद 2-3 हफ्ते पहले से, 2-3 दिन पहले से, एंड यू विल सेंड द मैसेजेस टू दिस पर्सन, एंड ये अचानक से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस पर्सन ने रीड किया, व्हाट्सअप भेजेगा या फिर आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। अब जैसे कि ये कार्ड आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वन ऑफ माई ओल्ड क्लाइंट, वो फॉरेन से हैं, कनाडा से, तो कई बार मैंने उनकी हेल्प की थी। सो आई थिंक कुछ हफ्तों या महीनों पहले मैंने उनकी बस याद किया था, एंड आई डिड एंजेलिक हीलिंग एंड लाइकवाइज। तो उनका कल मैसेज आ गया कि भी आई मिस्ड यू एंड योर रीडिंग्स एंड दे आर एब्सोल्युटली टू द पॉइंट एंड लाइकवाइज। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन कब कैसे बनेगा आपको नहीं पता, तो अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये जो कम्युनिकेशन है वो बन सकता है। दिस पर्सन कैन मिस यू अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे आपके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द 7 ऑफ सॉर्ड, एज यू कैन सी। भाई यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा हटी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपके खिलाफ थोड़ा सा तो षड्यंत्र कर सकता है। षड्यंत्र मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा वाला, यही बात कि आपने से क्यों किया, पहले अच्छा बोलना एंड फिर गुस्सा करना, ओके, ये बातें होती हैं यहाँ पे। मुझे वो मूवी याद आ रही है, अगर आपने सीक्रेट सुपरस्टार देखी है तो वहाँ पे वो हस्बैंड कहता है कि आज तुम पार्टी में जा रही हो तो नेकलेस पहनो, वो नेकलेस नहीं होता तो वो उसको मारता है, तो ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स कि अचानक से गुस्सा निकल आना, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, एंड आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये प्यार कर रहा है तो इतना करेगा कि आप कहेंगे भाई बस हो गया, और गुस्सा करे तो बहुत करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना हाई डिमांडिंग होगा या फिर हाई लेवल जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे इसका गुस्सा आप महसूस कर सकते हो कि अचानक फ़ोन काट लेना या फिर आपसे बात करने से मना करना, कई बार मिले तो मैं आपको जानता ही नहीं, ऐसा कुछ बिहेव करना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपना जो पेस है वो नियंत्रित रखना है, बिल्कुल भी अपने आप को खोना नहीं है, अपना आपा नहीं खोना है। यू हैव टू बी इन योर ओन संस्कार, इन योर ओन लिमिट्स, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी उनकी जवाबदारी तो उनकी रहेगी। सेकेंड ऑफ चैलिसेस, इनकी कप्स यहाँ पे आ चुका है, ये हैं भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, ये रिवर्स में है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो ये प्यार वाली जो हरकत है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे लस्ट हो सकती है, यहाँ पे पॉर्न वीडियो हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे उपभोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि प्योर प्यार, कि मैंने आपको देखा और मुझे प्योर प्यार महसूस हुआ, वो बात यहाँ पे बहुत कम दिख रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, 2% से लेके 14 to 40% ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो दूर है एक दूसरे से, कमिटमेंट देने के बाद भी दूर है, ना तो किसी से मिलना, ना तो अपना एक दूसरे का हाथ थामना, दूर है वो, ठीक है। लेकिन ये जो बात हमें दिख रही है कि मुझे वो चाहिए, वो जो चाहिए ना, वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी। भाई यहाँ पे ये पर्सन द्वंद्व कर रहा है, फिर से वही बात, कौन सही है कौन गलत, ठीक है। अब देखो, अगर आप इनको बोलने को जाओगे या बताने को चाहोगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से कोई गलत है वगैरह, सही है, तो नहीं है, कोई तो कोई गलत है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से ये उनके ऊपर छाया हुआ खुमार है किसी चीज़ का, या तो उन्होंने ड्रिंक्स ज़्यादा किए हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो अचानक किसी ने इनका दिमाग में भूसा भर दिया है। इनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म किया है। लेकिन डोंट वरी, जब उनकी टैंक खाली हो जाएगी तो समझ आ जाएगा वही मैंने जो कहा वो कितना गलत था, आई नीड टू से सॉरी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यू कैन सी। तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ी सी करवट लेती हुई दिख रही बात है कि ये जो कहीं पे जा रहा था वापस से आपकी तरफ आ सकता है, जब इसको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलत किया। ऐसा होता है ना कि जब इंसान ड्रंक करता है तो कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, एंड हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब इसको पता चलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने, वो भी इसके सामने, तो इंसान को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये रिवर्स में कार्ड है, हम इसको रिवर्स नहीं, क्या इसका मतलब, सॉरी, ये है हायरोफेंट, मुझे लगा व्हील है, ये हायरोफेंट है, हायरोफेंट रिवर्स में आ गया। टॉरस का कार्ड होता है ये, एंड दैट्स ऑल अबाउट कि भाई सही तरह की अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग टू गेट मैरिड, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीस्ट्स की ब्लेसिंग, ठीक है। जैसे हम इसे कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण है या फिर जो आपके शादी कराते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, मतलब इनके गुस्सा होने के कारण और इनके ये बददिमागी होने के कारण आप इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। मे बी ये पहले से होता आ रहा है कि जब भी चीज़ें अच्छी होती है कुछ ना कुछ गलती करते ही रहते हैं, एक बहुत पहले मूवी आई थी तेरे मेरे सपने,
आई थिंक वही नाम था मूवी का, और उसमें अरशद वारसी था। एंड कि उसको एक काम दिया था कि तुम्हें दादाजी के सामने बहुत ही वियर्ड दिखना है, तो वो चीज़ें तोड़ता है तो चीज़ों में से कुछ अलग ही निकलता है। लोग कहते हैं कि भाई कितना अच्छा आपने चीज़ें तोड़ दी, हमें मौल्यवान चीज़ें मिली। तो वैसा हो रहा है, ये अलग बिहेव कर रहे हैं। तो पास आने की जगह जहाँ पे तेरे मेरे सपने में वो पास आ गए थे, आप दूर जा रहे हो, ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल में से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये एटलांटिक ओरेकल, ठीक है। चलो यहाँ से हमें सिर्फ 2-3 ही कार्ड्स चुनने हैं। चलो देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। अभी तो नहीं आए। चलो ये एक कार्ड आ गया, और कौन सा, वाइब्रेशंस फील होती है कार्ड्स की डायरेक्टली। चलो 2 ही कार्ड मिल लूँगा, ज़्यादा कार्ड्स नहीं आ रहे हैं आज, तो मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। देखो पहला जो कार्ड है वो है 12 चक्रास, ठीक है। तो 12 चक्रास एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है। क्या है इसका मतलब वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12 चक्रा का जो मतलब है यहाँ पे वो क्या है, लेट्स फोकस ऑन दैट वन, ठीक है। इसका जो मतलब है वो है इन गोल्डन एटलस एवरी पर्सन हैड 12 चक्रास एंड 12 स्टैंड्स एक्टिव डीएनए, ठीक है। You are reminded that you have enormous untapped spiritual and psychic powers. By relaxing deeply, you can start to activate your cellular knowledge. ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि इस पर्सन ने खुद को रिलैक्स करना चाहिए। जो मैंने कहा बिल्कुल वही आ रहा है यहाँ पे, कि जब तक इसका गुस्सा रहेगा ये आपको अनशन कुछ भी बोल सकता है। तो सबसे पहली बात, इसको अपना गुस्सा शांत करना है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का कंपैरिजन है। डीएनए जो होता है, जो दोनों से डीएनए के स्टैंड होता है, एक्स एक्स करके ऐसे होते हैं, तो वो 12 स्टैंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन 12 स्टैंड्स का दाखिला दिया है भाई। यहाँ पे जैसे कि वो 12 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 स्टैंड्स इंपॉर्टेंट है, एक भी लूज़ हो गया तो डीएनए टूट जाएगा। वैसा ही यहाँ पे ये पर्सन अभी अपने खुद के शेप में नहीं है। जिस दिन वो शेप में आएगा उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यूनिकॉर्न्स, एज यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। एंड इसका जो मीनिंग है यहाँ पे, बी प्रिपेयर्ड फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू, ठीक है। इफ़ यू ड्रॉ दिस कार्ड, यूनिकॉर्न्स विश टू कनेक्ट विथ यू, भाई यूनिकॉर्न्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। फाइंड टाइम टू बी क्वाइट, प्रेफरेबली आउट इन नेचर। थिंक अबाउट देम एंड अलाउ देम टू टच यू विद द क्वालिटीज ऑफ डिग्निटी, लव, ब्यूटी एंड ग्रेस, ठीक है। इसका मतलब है किसी का सहारा लीजिए, जो इनका बेस्ट फ्रेंड है, या फिर जो इनका बेस्ट ऑथर है, बेस्ट रीडर है, या फिर बेस्ट फिल्म मेकर है, उनकी कोई शांत फिल्म देखने को कहो इनको। अगर ये वो फिल्म देखते हैं तो अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, एंड फिर उनका मन करेगा कि भाई चलो मैं शांत होता हूँ। अगर इनको कोई ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, तो इनको बहुत सारी तकलीफ महसूस हो सकती है। इसके बारे में इन्होंने कुछ तो करने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स आ गए, और देखते हैं कौन से। चलो एक कार्ड आ गया, ठीक है। ये 3rd कार्ड, और एक कार्ड चुनते हैं ताकि हमारी रीडिंग पूरी हो जाए, ठीक है। मैं भी जल्दी से अपलोड करूँगा। चलो ये आ गया 4th कार्ड, ही वी गो। क्या है कार्ड वो देखते हैं। 1 मिनट मैं सब कार्ड ऐसे सही करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये है पहला कार्ड, अंदाज़ा लगाना। तो जैसे ही आप अंदाज़ा लगाते हो कि क्या हो रहा है इनकी दुनिया में, अभी ये गुस्से में है, अभी शांत है, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो अंदाज़ा लगाइए। ये भी अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन इसका अंदाज़ा गलत हो रहा है, ठीक है। सही बात का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जो आपके हिसाब से सही बात है, ये उनके हिसाब से जब सही बात बनेगी तब हम कहेंगे कि रिश्ता वापस से अपनी पटरी पे आ चुका है। जब तक दोनों की ओपिनियन में डिफरेंसेस रहेंगे ये मुमकिन नहीं है। सो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। नेक दिल, अगर आप इनसे सिर्फ इनकी नेक दिल की वजह से कनेक्टेड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इनका नेक दिल कभी ना कभी तो अपनी सही जगह पे आ जाएगा, तब तक के लिए आपको वेट करना है। एंड फाइनल कार्ड इज़ खुशी। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे, जब भी इनको एहसास होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ये खुद ही आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड यू विल हैव योर खुशी बैक इन योर लाइफ। इस रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।